बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। सबसे पहले तो दो पब्लिक स्टॉक्स जिनके सबसे ज़्यादा मैसेजेस आए हैं, इनके बारे में बताएंगे। आयशा स्टील मिल, एएसएल और इत्तफाक आयरन, इसके बारे में बताया जाएगा। बिग खबरें, मार्केट में बुल रन की क्या वापसी या फिर अपना बियर रन स्टार्ट। गवर्नमेंट और आईएमएफ की तरफ से बड़ी खबरें। दो सेक्टर्स रोलर कोस्टर कल भी परफॉर्म कर सकते हैं और प्राइवेटाइजेशन के हवाले से कुछ खबरें हैं, कुछ पेंडिंग की खबरें भी आ रही हैं। ये सबको आपको बताई जाएंगी। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे ऑफिशियल प्रीमियम और लर्निंग ग्रुप्स में आना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और ये आपके सामने हमारी आज की बाय सेल कॉल है जो हमने अपने ऑफिशियल प्रीमियम ग्रुप में दी। जी दोस्तों, सबसे पहले तो आपको मार्केट के बारे में बताते हैं। जी, मार्केट आज भी 66,000 को ब्रेक करने में नाकाम रही। उसकी क्या वजह है? काफ़ी दोस्तों ने पूछा कि ये पांचवी से छठी मरतबा ऐसे हुआ है कि मार्केट 66,150 के करीब आती है तो दुम दम आगे भाग जाती है। कि क्या मसला हो गया है? 66 के आगे कोई भूत बंगला है या क्या मामला है कि मार्केट क्यों नहीं इसको क्रॉस कर पा रही? तो दोस्तों, बात ये है, देखें आप लोग इंडेक्स ना सिर्फ देखा करें। आपको काफ़ी दफ़ा बताया कि इंडेक्स के अलावा आप कुछ इंडिविजुअली स्टॉक्स को भी देखा करें। आज आप एक चीज़ देखें कि मार्केट ने तकरीबन आज 50 पॉइंट बल्कि 38 पॉइंट के करीब की मार्केट ने माइनस किए, यानी कि जहां से शुरू हुई वहां पे ख़त्म हुई। लेकिन आप इंडिविजुअल स्टॉक्स की देखें 225 के करीब तादाद, और इसके साथ साथ देखें डिक्लाइनर की तकरीबन 115-20 के करीब तादाद, यानी कि आधे उसके। और वॉल्यूम देखें, आउटस्टैंडिंग 500 मिलियन से ऊपर के वॉल्यूम, यानी कि मार्केट में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। आप सारे सेक्टर उठा के देखें, सब बेहतर हैं, सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइजर और बैंकिंग सेक्टर के अलावा। दोस्तों देखें, आपको शुरू से गाइड कर रहा हूं कि बैंक सेक्टर में प्रॉफिट टेकिंग आएगी और फर्टिलाइजर सेक्टर में आएगी। असल में वजूहात ये हैं, देखें कि दोनों की एनुअल क्लोजिंग थी, बैंक सेक्टर की भी और फर्टिलाइजर सेक्टर की भी। अब हुआ ऐसे है कि देखें, बैंकिंग सेक्टर अपनी वैल्यू से तकरीबन 40% बढ़ चुके थे, 40 से 50%, ठीक है। और इसमें हमने खुद हर बैंक में देखें, एमसीबी में, यूबीएल में, एचबीएल में, मिजान बैंक में हमने बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट उठाए हैं। 25, 30, 40, 50 रुपए का गेन हासिल किया है। अब इनके डिविडेंड करीब आ रहे हैं। जिन्होंने ग्रोथ लेके निकलना है वो प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं और इसमें प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। इसी तरह फर्टिलाइजर का ये भी यही हिसाब है। आप देखें कि इन्होंने बहुत बड़े बड़े हाइज लगाए हैं, ठीक है। अब असल में बात यह है कि इंटरेस्ट रेट कम होने की खबरें हैं और ये बैंकिंग सेक्टर के लिए नेगेटिव हैं और दूसरे सेक्टर के लिए बेहतर हैं, जिसमें काबिल जिक्र ऑटो, सीमेंट और स्टील है। आज देखें, सीमेंट सेक्टर भी आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया, ऑटो सेक्टर ने आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया, सीमेंट सेक्टर ने आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया, तीनों ने। और इसमें देखें जबरदस्त किस्म का उछाल भी आया, छोटे स्टॉक भी चले, बड़े भी चले। अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि आप महंगाई के इस मुश्किल दौर में घर बैठे हर महीने लाखों रुपए कमा सकते हैं, तो यकीनन आपका एक्सप्रेशन भी कुछ ऐसा ही होगा। हम आपकी मदद करेंगे ताकि आप घर बैठे लाखों कमाएं और अपने ख्वाब पूरे कर सकें। हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए अपने पेड व्हाट्सएप ग्रुप्स। इस लिस्ट में सबसे पहले आता है हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें हम आपको डेली बाय सेल कॉल्स, टारगेट्स और स्टॉप लॉस बताएंगे। इस ग्रुप की मंथली फीस है 1500 रुपीज। इसके बाद आता है हमारा प्रीमियम ग्रुप, जिसकी सर्विसेज भी प्रीमियम है। इस ग्रुप में बाय सेल कॉल्स के अलावा आपका पोर्टफोलियो भी मैनेज किया जाएगा और आप हमारे साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट भी कर सकेंगे। इस ग्रुप की मंथली फीस है 3000 रुपीज। लास्ट में आता है हमारा लर्निंग ग्रुप, जिसमें आपको डेली कंसेप्चुअल और इजी टू अंडरस्टैंड लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको बनाया जाएगा एक एक्सपर्ट ट्रेडर। ये 4 मंथ का कोर्स है और इसकी मंथली फीस है 7500 रुपीज। अगर आप इन तीनों में से किसी भी ग्रुप का मेंबर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चलते हुए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। तो इसी तरह दोस्तों बात यह है कि मार्केट मिलजुल के चढ़ेगी। सिर्फ ये बात नहीं होती कि इंडेक्स ही कोई 1000-1500 पॉइंट ऊपर हो और फिर आप दोस्त ये कहते हैं कि भाई
मार्केट तो 1000, 1200, 1500 पॉइंट प्लस थी, लेकिन हमारे स्टॉक तो उधर ही थे। आज तो उसके उलट हुआ ना कि आज इंडेक्स तो उधर ही था लेकिन आपके स्टॉक सारे बढ़े हुए हैं। आप सब अपने अपने पोर्टफोलियो देखें और खुद आप कहेंगे वाकई ये बात तो पते की है कि इंडेक्स आज नहीं बढ़ा बल्कि स्टॉक्स बढ़े हैं। दोस्तों असल में ये लॉजिक की बात ये आपको बताता हूं कि मार्केट की अब कैपिटलाइजेशन और वैल्यूएशन बढ़ रही है, क्योंकि देखें अभी भी हमारी मार्केट की जो वैल्यू है तकरीबन 32 से 33 बिलियन डॉलर की है, जो कि 2013 में जब इंडेक्स 53,000 पे था तो वैल्यूएशन 100 बिलियन डॉलर के से भी तजावज कर गई थी। तो दोस्तों अब चूंकि देखें एक मार्केट को वैल्यूएशन के मुताबिक लेके चलना है ना इंडेक्स को, तो जो बड़े स्टॉक्स हैं बाज जो बढ़ जाते हैं उनमें करेक्शन आती है, जो स्टॉक्स नहीं बढ़े होते उनमें तेजी होती है। तो इसलिए आप अभी इंडेक्स को मद्देनजर ना रखें, मार्केट में तेजी है, आप अपने इंडिविजुअल स्टॉक्स पे नजर रखें जो स्टॉक्स नहीं चले। कुछ मिसालें आपको दे देता हूं। सबसे पहले तो देखें आगा कितने दिनों से रुका हुआ था, बल्कि इसको महीना हो चला था जब से इसके यूनिट में कोई फायर लगी थी, आग भड़की थी, तब से ये नीचे नीचे नीचे। और देखें कल भी माशाल्लाह इसने अच्छा खासा गेंद दिया कैप के करीब, आज भी कैप के करीब गेंद दी है। ASL देख लें, इत्तफाक देख लें, उसके बाद आप देख लें कि ऑटो सेक्टर के और काफ़ी स्टॉक थे। इसके बाद कुछ छोटे छोटे दूसरे स्टॉक्स भी देख लें, आपको काफ़ी ज़्यादा उसमें चेंजिंग नज़र आएगी। जैसे GGL देख लें, उसके बाद GAL देख लें, उसके बाद आप देखें GCIL, GGL, GHGVL, यानी कि काफ़ी आपको मिसालें दूं तो वो ढेर लग जाएंगे। मार्केट आज बेहतर थी, इसी वजह से तकरीबन 225 स्टॉक के करीब एडवांस थे। तो लिहाजा ये असल में बात है। और ख़बरें ये हैं कि IMF की तरफ से अब जो है गरम गरम ख़बरें आ रही हैं और इंशाअल्लाह ताला काफ़ी कभी चांसेस हैं कि जो है अपना जो इसकी स्टैंड बाय अरेंजमेंट के लिहाज से तीसरी हमारी जो ट्रांच बाकी है वो भी मिल जाएगी और सर्कुलर डेब्ट के बारे में मामला भी सॉल्व हो सकता है। काफ़ी कभी चांसेस है, लिहाजा होपफुल रहें, मामला बेहतर हो सकते हैं। प्राइवेटाइजेशन के हवाले से मामला ये है कि जो है कुछ PIA के बारे में कुछ मुतदाद खबरें आ रही हैं, कुछ पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन आफ्टर ऑल आपको बताऊं ये मामला हो जाना है, प्राइवेटाइजेशन का हो जाना है, इसलिए क्योंकि 15 से 16 अरब रुपए का मुसलसल पर मंथ लॉस आ रहा है PIA का, जो कि गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती, ना मुल्क अफोर्ड कर सकता है, प्राइवेटाइजेशन ही हल है। तो लिहाजा ये हो जाएगा इंशाल्लाह, पेंडिंग नहीं होगा। उसके बाद काफ़ी दोस्तों ने पूछा जी ASL और इत्तफाक के बारे में, ठीक है। तो ASL जो है वो और इत्तफाक स्टील सेक्टर के हैं और इसकी बिग न्यूज़ यही है कि इन पे लोन काफ़ी ज़्यादा हैं और ये हैवी इंटरेस्ट पे कर रहे थे। अगर इस दफ़ा 100 से 200 बेसिस पॉइंट कम होते हैं जो 18 तारीख को मॉनेटरी पॉलिसी है, तो इनमें बिग बूस्ट आ सकता है, लिहाजा इनमें पोजीशन बना के रखें। लें जी अब आगे हमारा वो दो सेक्टर जो कि रोलर कोस्टर होने जा रहे हैं, जिनकी के सर्कुलर डेब्ट को लेके खबरें IMF के साथ शुरू हो रही हैं और जैसे जैसे खबर पॉजिटिव आएगी ये ऊपर आएंगे, जैसे जैसे खबर कोई नेगेटिव आएगी नीचे आएंगे। रोलर कोस्टर आप इनमें कमाई कर सकते हैं। यह है जी ऑयल एंड गैस का सेक्टर और पावर सेक्टर। ऑयल एंड गैस में OGDC, PPL, PSO, SNGP, SAGC और पावर सेक्टर में जी हब पावर कंपनी, लालपीर पावर, निषाद चूनिया पावर, निषाद पावर लिमिटेड और EPQL। निषाद चूनिया पावर आपको मैं उस वक्त का बता रहा हूँ जब का इसका रिजल्ट आया है और डिविडेंड नहीं दिया था। मैंने कहा भाई ये अपने मामलात को सेटल्ड कर रहा है, बढ़ जाएगा, कोई ना इसको बेचे बल्कि और लें। आज देख लें माशाल्लाह 27, 27.5 का हो गया है, ये 32-33 भी क्रॉस करेगा। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। किसी ने भी खरीदना है बेचना है अपनी मर्जी करनी है। दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।